जिस तरीके से खेल यहाँ पर नीतीश कुमार करते हैं कि कभी बीजेपी कभी यहाँ पर और अन्य दल, तो क्या यहाँ पर उनके ही जो एक दल के नेता हैं ललन सिंह, क्या यहाँ पर वो यहाँ पर लालू यादव के साथ क्या साठगांठ कर सकते हैं? क्योंकि सूत्रों से खबर ये भी आ रही है कि लालू प्रसाद यादव भी पूरी तरीके से तैयार हैं कि अगर नीतीश कुमार यहाँ पर बगावत करते हैं तो उनके नेताओं के साथ और अपने विधायकों के साथ सरकार वापस ले लेंगे। तो क्या ललन सिंह के पास यहाँ पर मौका है कि जो यहाँ पर बातचीत बिगड़ी थी नीतीश के साथ, क्या उसका बदलाव वहाँ पर लेंगे? क्या सीएम अब ललन सिंह बन जाएंगे यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के समर्थन से? देखिए, बिल्कुल जो है ये स्थिति बन सकती है, चूँकि ललन सिंह को जिस तरीके से पद से हटाया गया, भले ही उस पर बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस मामले को दबाने की कोशिश की गई है और कई तरीके के बयान दिए गए, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार एक आप कह सकते हैं कि अपने पद को लेकर के या फिर मुख्यमंत्री बने रहने को लेकर के हमेशा से जो है वो सबसे आगे रहते हैं और किसी भी तरीके से उस पद पर जो है वो बने रहना चाहते हैं, चाहे उनकी राजनीतिक साख बची रहे या फिर चली जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। और बिहार में जो आप देखिए कि जितने लंबे समय तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके कार्यकाल में क्या सारे काम हुए, इन सारी बातों को भी लोग जो है जहन में रखेंगे। अगर नीतीश कुमार दावा करते हैं कि बिहार में उनके जो मुख्यमंत्री के काल में जो है सड़कों का जाल बिछाया गया, इलेक्ट्रिसिटी बिछाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी आज अगर बिहार 1960 से लेकर के आज तक सबसे पिछड़ा राज्य है, तो इसका भी श्रेय नीतीश कुमार को लेना पड़ेगा, लालू प्रसाद यादव को लेना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार को अब ये चिंता करनी है, नीतीश कुमार को अब ये सोचना है कि वो किसके सहारे इस बार के 24 के चुनाव में अपनी पार्टी की साख बचा पाएंगे। क्योंकि जेडीयू पार्टी जो है अब वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। जेडीयू पार्टी में कोई आप कह सकते हैं कि नेताओं में या फिर उसके जो तमाम बड़े चेहरे हैं उनमें उस तरीके से एक बयान पर जो है सहमति नहीं बन पाती है। और इस बात को लेकर के पहले से भी ये चर्चा चलती रही है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार यकायक एकदम से फैसला लेते हैं, वो फैसले लेने के तरीके ही बताते हैं कि वो कितना ज़्यादा असुरक्षित खुद को महसूस करते हैं। और अगर एक बार फिर से जो तमाम जो है चैनलों में दिखाया जा रहा है कि वो एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, तो आप सोचिए कि नीतीश कुमार पर भरोसा कैसे ही किया जा सकता है। चूँकि इस बार का चुनाव खास इसलिए भी होना पड़ेगा, एक बड़ा फैक्टर जो है जिसका जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगा मैं, प्रशांत किशोर जिस तरीके से इस समय पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, पूरे बिहार में लगातार आप कह सकते हैं कि वो हर पंचायत हर प्रखंड में जाकर जो है वहाँ की समस्याओं को समझ रहे हैं और उनका जो भारत की राजनीति में एक अहम रोल रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री के साथ की बात हो, ममता बनर्जी के साथ की बात हो, वाईएसआर की बात हो या फिर अरविंद केजरीवाल की बात हो, ये तमाम चेहरों के साथ उन्होंने राजनीति किया। और जिस ढंग से वो अब ये दावा कर रहे हैं, कई मीडिया चैनलों से बात करते हुए उन्होंने कई बार ये बात कही है कि नीतीश कुमार मौकापरस्त सियासतदान हैं और वो आने वाले दिनों में फिर से एक बार अगर जो है वो एनडीए के साथ चले भी जाते हैं, तब भी वो एक बार चुनाव में जीतने के बाद, अपनी सीट बचाने के बाद एक बार फिर से वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं। तो ये स्थिति बिल्कुल जो है अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नज़रों के सामने, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा 2002 के बाद से 8 से 9 बार अपना पाला बदल चुके हैं, उससे भी आगे अब नीतीश कुमार निकल चुके हैं और उनकी जो संख्या है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार दल बदलना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए ही अब यहाँ पर नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले इंडिया अलायंस की शुरुआत वो करते हैं, यहाँ पर सभी जो विपक्षी नेता हैं उनको गठित करते हैं, उनका एक गठबंधन बनाते हैं और फिर उसके बाद अटकलें ये शुरू होती हैं कि उस इंडिया अलायंस को छोड़, यानी कारण यहाँ पर भी वही नाराज़गी है कि पीएम पद के लिए वो नहीं आगे आए, ना ही वो यहाँ के सूत्रधार बनकर आगे आ पाए। तो कहीं ना कहीं नाराज़गी जो है एक बड़ा कारण बन रहा है कि यहाँ पर नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और 2024 चुनाव से पहले बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर अपनी सरकार को बरकरार रख सकते हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।